तुम्हारे छेड़ने से विषय चल रहा है। इन्होंने आज समर्थ सारस्वत जी ने मुझे सोच में एक विषय दिया था और ये सत्य है कि बछड़ा जब तक ना जाए अपनी मां के आंचल से दूध नहीं निकलता। एक प्रश्न दिया उन्होंने, प्रश्न है, उसका ये समाधान हो रहा है। मित्र साकार नहीं है। क्या आत्मा? आत्मा साकार ही है। और मित्र श्याम पुद्गल मूर्ति की अपेक्षा से अमूर्तिक है। आत्मा, सिद्धों की आत्मा भी मूर्तिक है। पुद्गल पिंड की अपेक्षा से सिद्ध भगवान मूर्तिक है। परंतु निर्णय होना चाहिए। ओ शक्कर ज्ञानी महाराज, गुन्नू महाराज खड़े हो जाओ। ओ मित्र स्वरूप संबोधन का मंगलचरण बोलिए बेटा। बहुत बढ़िया। ये श्लोक क्या कह रहा है? ज्ञान मूर्ति नमामि तम। प्रयोग भी करना सीख बेल बालक। ज्ञान मूर्ति नमामि तम। मैं सिद्धों को अमूर्तिक मानता हूं। पुद्गल पिंड के अभाव हुआ है, कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए अमूर्तिक हैं। लेकिन मूर्तिक हैं कैसे? ज्ञान मूर्ति नमामि तम। वे ज्ञान मूर्ति हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूं। स्यात् मूर्तिक, स्यात् अमूर्तिक, साकार स्यात् निराकार। युगपत आत्म गुणों में ही साकार निराकार, आत्म गुणों में ही सिद्ध भगवान साकार निराकार भी है। बोले कैसे? ज्ञान गुण की अपेक्षा से साकार है और दर्शन गुण की अपेक्षा से निराकार है, पर निर्गुण नहीं है। साकार है, निराकार है, निर्गुण नहीं है। आत्मगुणों से मंडित है, इसलिए निर्गुण नहीं है मित्र। वो निर्गुण न्यारे नहीं है। परंतु हम स्यादवादी हैं, पर गुणों से निर्गुण हो सकते हैं, आत्मगुणों से निर्गुण नहीं है। जब सिद्ध चक्र विधान में निर्जय नमा निर्गुणे नमा की व्याख्या करते हैं तो मित्र वहां पर जो निर्जय लिखा है कर्म रस से रहित है, इसे निर्जय परमात्मा को नमस्कार किया है। निर्गुणे नमा को नमस्कार किया है, ये पर गुणों से निर्गुणी है, सुगुण में निर्गुणी नहीं है। लेकिन ऐसी व्याख्या भजन करने वालों के पास नहीं है, इसलिए वो निर्गुण न्यारे आगम भाई है। पर द्रव्य से परमात्मा निर्गुण है, निज गुणों में सगुणी है। और साकार परमात्मा है, शाक निराकार परमात्मा है। उसकी प्राप्ति कैसे करोगे? उसके लिए शुद्ध पर्याय का आश्रय लेना पड़ेगा। सोमी शुद्ध द्रव्य का आश्रय लेना चाहिए तो बहुत दिन से सुन रहे थे, पर आप तो शुद्ध पर्याय के आश्रय की बात कर रहे हो। शुद्ध पर्याय का आश्रय लिए बिना शुद्ध पर्याय प्रकट होगी नहीं। शुद्ध पर्याय का आश्रय ही शुद्ध द्रव्य का आश्रय है। शक्ति रूप शुद्ध पर्याय का आश्रय लेता है जीव। द्रव्य को थोड़ी शुद्ध करना है आपको। हो द्रव्य को शुद्ध नहीं करना आपको, ज्ञानी। शुद्ध पर्याय प्रकट करना है। अब यहां लोग घूम जाएंगे, अब तो पक्का ठप्पा लगाएंगे। विश्व सागर जैसे लोग बोले यही तो मैं कहता था कि मुमुक्षु भाई बोलते कि द्रव्य शुद्ध नहीं करो, पर्याय शुद्ध करो। वो वही आप कह रहे हो। अरे मित्र, पर्याय को ही शुद्ध करना आपको। द्रव्य तो जो है सो है, मतलब द्रव्य के अंदर पर्याय की शुद्धता प्रकट करना है आपको। असमान जाति पर्याय की विलीनता ही शुद्ध पर्याय की प्रकटता है। यही मेरे मित्र द्रव्य की शुद्धता है।
बहुत बढ़िया। हमने घटिया बोला कब है आप? हे मित्र, पर्याय की शुद्धता प्रकट करना, पर्याय की शुद्धता प्रकट करना आपको, वो पर्याय की शुद्धता प्रकट होगी किसमें? द्रव्य में होगी। इसलिए अधिकरण की दृष्टि से आप द्रव्य को शुद्धिकरण कर लीजिए, आधे की दृष्टि से पर्याय को शुद्ध कर लीजिए, और दोनों के साथ चलने वाला गुण को शुद्ध कर लीजिए। लेकिन पहले से सब कुछ थे। ओ हो, आज 85 के मैं आपसे बात करेंगे। पहले से सब कुछ था। वो पंडित पुत्र कहाँ गया? ज्ञानी, ये राकेश पंडित जी को समझाना है। खड़े हो जाओ बेटा। पहला प्रश्न से ये करो, सहकारी फल क्या है? सहकारी फल, जो सहकार फल है, सहकार फल का मतलब आम्र फल। आज मध्याह्न में चर्चा करेंगे पंडित जी। बेटा अभी इतना बात बोलना है इसको कि हे तात, आम कब से है और पीला कब से है? इतना प्रश्न कर बेटा। आम कब से है और पीला कब से है? बहुत बढ़िया, ऐसा बेटा होना चाहिए। तात बोला उसने, आपको पुत्र का उत्तर देना चाहिए। हे वत्स, उसने गुरु आज्ञा का पालन किया पंडित जी। उतने प्रेम से आप बोलो, कितने प्रेम से उसने बोला हे तात। आप बोलो हे वत्स, हे पुत्र। तो अच्छा मुझे ही समझा दो आप। पंडित ने प्रश्न किया है पंडित जी एक, कि आम कब से और पीला कब से है? बेटा तूने जटिल प्रश्न कर दिया। अब मैं ही उनकी तरफ से बोले देता है ना, तात का सम्मान रखना पड़ता ना आपको। है मित्र, आम तो जब जौआ था तब भी था तुच्छ फल। आम जब बौर में छोटे छोटे चने के दाने भरा हुआ तब भी था। आम जब कच्ची केरी बन गई थी अम्मी तब भी था, लेकिन पीला नहीं था। पीला नहीं था, हरा था। जीव द्रव तो जब मैं निगोद में तब भी था। जीव द्रव तो मेरे मित्र में नरक में था तब भी था। जीव द्रव स्वर्ग में था तब भी था। जीव द्रव मनुष्य तब भी है, लेकिन सिद्ध पर्याय तभी होगी जब द्रव शुद्ध होगा। मित्र, जैसे आम पीला होगा या पका होगा, पर आम सब जगह होगा। जैसे वर्ण से वर्णांतर हुआ है। ओ ज्ञानी, यही तो समझना तत्व की मीमांसा। वहां तो वर्ण से वर्णांतर हुआ है। ऐसे आत्मा के जो 5 ज्ञान गुण है, पर्याय ज्ञान गुण की, वो मेरे मित्र ज्ञान गुण की पर्याय से पर्यांतर हुआ है। मत श्रुत ज्ञान, अवधि में अपने ज्ञान, ये पर्याय पर्यांतर होंगी, तब एक असहाय पर्याय केवल ज्ञान प्रकट होगी। बहुत बढ़िया पंडित, आनंद आ गया। बराबर। हे जीव, तुम जान के नहीं कहना चाहते बराबर, कि जान नहीं रहे बराबर? बेटा बैठ जा। हे मित्र, जीव द्रव्य के अंदर जो विभाव गुण व्यंजन पर्याय थी, वही विभाव गुण व्यंजन पर्याय जब विलीन हो जाती है, तब स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय प्रकट होती है। उसका नाम केवल ज्ञान गुण है। जैसे ज्ञानी आम के अंदर पड़मन
बाहर से नहीं आया, आप में ही हुआ है। ऐसे ज्ञान जो आत्मा का है वो परमानंद ज्ञान का बाहर से नहीं आया है, आत्मा में ही हुआ है। इसलिए ज्ञानियों, मति सुत ज्ञान अज्ञानी कहें पुद्गल में, मिथ्या दृष्टि कहें पुद्गल में, ज्ञान तो आत्मा में ही होता है। मुझे घोर आश्चर्य लगता है ये सिद्धांत शास्त्रों के पढ़ने वालों को सर्वथा कर्म सापेक्षता को लेके बैठ गए चक्रेश। वे कर्म में ज्ञान खोज रहे हैं, जबकि ज्ञान कर्म में नहीं है, ज्ञान आत्मा में कर्म आवृत करता है, न कि ज्ञान कर्म आत्मा को ज्ञान को देता है। कर्म आत्मा में ज्ञान नहीं देता है, कर्म आत्मा में ज्ञान नहीं देता है। कर्म से जो ज्ञान ढका हुआ था, आत्मा अपने पुरुषार्थ से उस ज्ञान को उद्घाटित करती है। इसलिए जो मति ज्ञान है मित्र, भले तदिंद्रिय निमित्तम, व्यवहार से आप ऐसा बोलिए, वो इंद्रिय मन की सहायता से होता है मति ज्ञान, लेकिन वो मति ज्ञान की जो मति है वो किसमें है? स्वतत्व में है, बाहर नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, ज्ञान जो है ज्ञाता का धर्म है, मति ज्ञान कर्म का धर्म नहीं है। एक कहना सुनना चाहते मात्र आप, ज्ञान जो है वो मति ज्ञानावली कर्म का धर्म नहीं है। मति ज्ञान भी आत्मा के विवाह गुण व्यंजन पर्याय है। इसलिए कर्म सापेक्षता से युक्त है। इसलिए व्यवहार से यूँ कहा जाता है कि वीरंतर कर्म का क्षोभसम और ज्ञानवनी कर्म का क्षोभसम, इंद्रियवनी कर्म का क्षोभसम, नूंद्रियवनी कर्म का क्षोभसम, इनके नियोग से क्षोभस्मिक ज्ञान प्रकट होता है। पर वास्तव में जो प्रकट हुआ है वो कर्म नहीं है, वो ज्ञान है। आहा, देख पंडित पुत्र, इनको ऐसे घुमाना पड़ता है, और ऐसे घुमाने वाले बेचारे साधु सीधे साधे रहते हैं तो उनको दबा देता भाई। हो। अब इतनी जिसने चंबल का पानी पिया उनके साथ, वो इनको दबाएगा। ओहो, अब इतना कौन कहता है? बस एक गए, नमोस्तु महाराज, एक प्रश्न किया, अब महाराज बेचारे सरल स्वभावी थे, उन्होंने सीधे सीधे उत्तर दे दिया। बोले अब हम जा रहे हैं। अब कब आओगे? जब जिस दिन आप बिहार करो उस दिन और आ जाएंगे। हे जीव, कहाँ पहुंच गए? इंद्रिया ज्ञान नहीं है, मन ज्ञान नहीं है, वचन ज्ञान नहीं है, तन ज्ञान नहीं है। इनको ज्ञान कहने वालों, तत्व सूत्र के 5वें अध्याय का तुमको ज्ञान नहीं है। शरीर वांग मना प्राणान पुद्गलाना। महत्वपूर्ण चक्र से ये नहीं है कि ऋतिक के घर में क्या क्या रखा है, रसोई घर में क्या क्या रखा है। संजय, आपको ध्यान से सुनना है। ऋतिक के घर में क्या क्या रखा है। और इनके महात्मा सुब्रत सागर जी पहुंच गए आहार लेने। अब घर में तो सब कुछ रखा है, लेकिन अंजलि में रखा जाए वो जानेंगे। इन्हें तो तब पता चलेगा अंजलि में रखा है, तब मालूम नहीं घर में क्या था। ऐसे सुब्रत सागर, किसी भी घर में चले जाना आप, उस घर बहुत कुछ होता है पर आपको नहीं मिलता। ये रहस्य पकड़िए। घर में तो बहुत कुछ रखा है, आपको नहीं मिलता। बस 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 इतना ही समझना है। घर में तो बहुत कुछ रखा है महात्मा जी, आपको नहीं मिलता। जिस पर्याय का जो क्षोभसम होता है, उस पर्याय में उतनी ज्ञान तुमको मिलता है। घर में तो बहुत कुछ रखा हुआ है। घर में तो कैवल्य ज्ञान भी रखा हुआ है मित्र, उसकी भी शक्ति है। घर में तो मति सोतापति मनापने ज्ञान भी रखा, उसकी शक्ति है। लेकिन तुम्हारी अंजलि में जो आएगा वही तो तुम कहोगे ऋतिक के घर में क्या बना था। जिस पर्याय में जितना क्षोभसम मिला है, आप उसी ज्ञान के स्वामी हो, उसमें केवल ज्ञान के स्वामी नहीं कहलाते हो। घर में तो बहुत कुछ रखा है। इसलिए तुम्हारे घर में तो बहुत रखा भैया, पर तुम्हारी मतारी से बनाते ही नहीं बनता तो क्या करोगे? घर में तो बहुत कुछ रखा है। गुन्नू, अब मतारी से बनाते नहीं बना, घर में तो बहुत कुछ रखा। शक्कर के बोरे रखे हुए, लेकिन उसको बनाते ही नहीं बनता, बूरा बना के रख देती है। शक्कर में तो बहुत कुछ बना रखा है।
ऐसे ज्ञानियों मेरी आत्मा रवसेन भैया अनंत गुण रखे हुए हैं, पर उन गुणों को प्रकट करने की, बनाने की क्षमता चाहिए है। यानी आगम में सब कुछ लिखा रखा है, आगम को समझने की योग्यता चाहिए। योग्यता का नाम च्योसम है, योग्यता का नाम च्योसम है, ज्ञान का नाम च्योसम नहीं है। योग्यता का वो ज्ञान जो उसमें कहलाता है। ये तो मैंने पहली बार कहा आपसे। चक्रेश बराबर है क्या? हैं? योग्यता का नाम क्षयोपशम है बेटा, कि ज्ञान का नाम क्षयोपशम है, परंतु योग्यता से प्रकट होता है, इसलिए इसको क्षय उसमें ज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, 100% सत्य है। इसलिए हे मित्र, जैसे ज्ञान में योग्यता देख रहे हो, ऐसे दर्शन में देखिए, सुख में देखिए, वीर में देखिए, आत्मा के अनंत गुणों में देखिए। इसलिए पर्याय को देखिए, पर्याय को देखिए। भिन्न पुरुष, अभिन्न पुरुष, दो पुरुष पर ध्यान रखना पड़ेगा पंडित जी। भिन्न पुरुष, अभिन्न पुरुष। आपसे कहा था आप मत जाइए। यदि आप यहाँ 1 महीने से रहते ना, तो कितने लोगों का इतना गहरा सुनने को मिलता। अभी मैंने सुब्रत सागर से कहा, औरंगाबाद से वहाँ के जज साहब का समाचार आया। बोले महाराज जी सुबह के प्रवचन बहुत अच्छे हो रहे हैं। मतलब जीवों को घर के बाहर नहीं जाने को मिल रहा है, वो जिनवाणी सुन करके खलता नहीं है। कैसे? महात्मा विष्णु सागर जी, मां का आंचल लबालब दूध से भरा होना चाहिए। बच्चे को गोदी के बाहर जाने के लिए संसार में कहीं जरूरत नहीं है। उसके सारे धाम, सारे तीर्थ मां का आंचल है। ऐसी सच्चे वीतना की श्रवण के श्रावक के लिए भगवती जिनवाणी मां का आंचल मिल जाए, उसको बाहर की धूप छांव की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चे मां के गोद में वो भी खुले नहीं उठते। जैसे बालक दूध पीता, मां तुरंत ही अपनी साड़ी का पल्ला डाल देती है। बोले बेटा छुप के पियो, कोई कुबड़िया की नजर ना लग जाए। ओ बेटा छुप के पियो, सुन रहे विपुल, छुप के पियो, कोई काली कलूटी की नजर ना लग जाए। बेटा छुप के पियो। हो मां जिनवाणी अबरल गुरु का आशीष और तत्व का निर्णय जितना छुप के करते रहोगे और किसी की नजर पड़ गई ना, तो फिर तो बेटा गए काम से।